मेमल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। अब बताइएगा मेमल, वफाक के बाद तो देख लेंगे क्या होगा बाद में। अभी तो उसमें ऑलमोस्ट 14 या 21 या 22 दिन कह रहे हैं लोग कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक उस पर वोटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है। अभी उसमें 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हैं, लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि पंजाब में उससे पहले ही गेम हो जाएगी। कल 14 नाराज अरकान को अपनी नाराज़ी और ज़्यादा याद आ गई, जिनको इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब मना चुके थे। सो सीम्स लाइक एवरीबडी इज़ नाराज़ इन पंजाब असेंबली। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने जिस तरह शुरू में कहा कि एक नाराज ग्रुप, दूसरा नाराज ग्रुप, इतने ज्यादा नाराज ग्रुप बार बार सामने आ ही जा रहे हैं। कल तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ। तो ये जो एक बात है ना, जो फर्मली कही गई है, जो कल के माइनस बुज़दार वे फॉरवर्ड है, सिर्फ ये बहुत अहम है। देखिए पीटीआई से हम हमेशा सुनते थे कि नून लीग में से शीन और मीम निकलेंगे, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई में ही एन और जीम निकल आए और वो किस तरीके से सामने आकर खड़े हो गए। तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें हैं जो अहम है। पहली चीज तो ये है कि इस हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी कोई खास खुश नहीं रखा पिछले 3-3.5 साल के अंदर। आपने देखा होगा कि इत्तेहादी भी ऑन एंड ऑफ हुकूमत के ऊपर बोलते ही नजर आए हैं। तो लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से वजीर आज़म, आपने भी ये बात की कि वजीर आज़म साहब को और हुकूमत को खुद जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। वो चौधरीज को मिलना हो, वो एमकेएम को मिलना हो, वो थोड़े से हाथ पैर मारने हो, तो वो हुकूमत कर रही है उसके ऊपर काम। फिर पीटीआई के अंदर के लोग भी नाराज थे और उनकी नाराजगियां भी बहुत सारी वजूहात की बिना पर थी, तो वो भी अब खुलकर सामने आया। ओवर द मंथ हमने पहले भी देखा, जागीर तरीन ग्रुप तो काफी अच्छे से है, लेकिन जिस तरीके से अलीम खान साहब की एंट्री हुई उसके अंदर, फिर ये जो आप तीसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो पहले जी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नामी जो ग्रुप जिसे कहा जा रहा है, जो पहले मना लिए गए थे और अब आ गए हैं। अच्छा मेबल, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि चौधरी साहब लिटरली वो मतलब मुझे लगता है कि उनकी मोबिलिटी भी कितनी मुश्किल होगी। ही इज वेरी ओल्ड एंड ही इज वेरी अनवेल, लेकिन उस हालत में वो लाहौर से ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचे बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के घर भी पहुंच गए। हाउ टेलिंग वाज दैट? ये भी बहुत अहम है क्योंकि इसका मतलब ये है कि इत्तेहादियों ने अभी अपने दरवाजे ऑपोजिशन के साथ बंद नहीं किए, क्योंकि इस तरीके से मौलाना साहब को मिलना, चौधरी शुजात साहब का, वो बहुत एक अहम मैसेज भी देता है हुकूमत को। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए तो परेशानी के दिन है, लेकिन फिर भी हुकूमत वक्त जो है उसको एक एज होता है हमेशा, तो उनके पास ऐसे पॉलिटिकल टूल्स भी होते हैं, रिसोर्सेज भी उनके डिस्पोजल के ऊपर होते हैं कि जो शायद ऑपोजिशन के पास ना हो। लेकिन देखिए, जहां तक उस्मान बुज़दार साहब की बात है वो भी बहुत अहम है, और ये पीटीआई के अपने अंदर के लोग अगर आप उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त बुज़दार साहब को बदलना 2 चीजों की निशानदेही करता है। एक निशानदेही ये करता है कि ये गलती हुई पीटीआई से उनको लगाकर, और दूसरा इसी वजह से वो एक शो ऑफ वीकनेस भी होगी अगर उन्हें बदला जाए। और फिर अगर देखिए अगर बदला भी जाए तो आगे क्या होगा? क्या जेकेटी अलीम खान ग्रुप को वो दी जाएगी वजारत उज़्मा, या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को दी जाएगी, या किसी तीसरे फरीक को दी जाएगी? तो ये मामला जो है, इस वजह से पीटीआई के अंदर के लोग ये समझते हैं कि इस वक्त बुज़दार साहब ही रहेंगे। एक तो खैर वजीर आज़म साहब ने वैसे ही उन पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन उसके अलावा भी वो ये कहते हैं कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा या बड़ा वो इस तरह की चीज होगी कि उन्हें बदला जाए, बड़ा मुश्किल होगा। अभी ये टाई पड़ा हुआ है क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप ने साफ साफ कह दिया, नुमान लंगड़ियाल साहब ने, कि जनाब इनके बगैर ही बात आगे बढ़ेगी, और वजीर आजम ने भी अब तक यही कहा हुआ है कि वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही बिल्कुल वजीर आजम इस पॉइंट को बड़ी बावर कर चुके हैं और बार बार ये कह चुके हैं कि बुज़दार विल स्टे हियर। महमल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। जरा टाइम हमारे पास कम होता है आजकल। अच्छा हुमा, वैसे मैं एक बात कह रहा था कि अभी तो वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग नून के एमपीएस की बहुत बड़ी तादाद है पंजाब असेंबली में, और अगर ये तमाम जितने नाराज लोग जमा हो गए हैं सारे लोग अगर ऑपोजिशन से मिल जाते हैं तो आई गेस बाकी जो बचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज तो है ना, नॉन नाराज को क्या कहेंगे? वैसे ही जो उनसे मुतमईन है, जो उनसे मुतमईन है, वो दायरा भी कम, वो दायरा तो कम, वो दायरा इतना कम हो जाएगा कि अक्सरियत तो फिर ऑपोजिशन और नाराज अरकान की हो जाएगी। तो कैसे मैनेज होगा सारा? हमारे साथ हैं, बहुत से सवाल रह गए, ऑफ कोर्स यू हैव अ वैलिड पॉइंट एज वेल। भट्टी साहब, आप खान साहब को, इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी तरह समझने वाले लोगों में से हैं, इससे क्या मुराद है? बिकॉज ही डज से दैट। बल्कि भट्टी साहब हमारे साथ हैं, प्लीज कह दें कि अगर मैं गलत कह रही हूँ। जारियाना मिजाज के हामिल हैं, कब
कप्तान, क्या तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के साथ साथ इस्तीफे या असम्बलियाँ तोड़ने जैसे सरप्राइज ऑप्शंस भी खुले रखेंगे, या इसका सवाल ही पैदा नहीं होता? इमरान खान को अगर कोई समझ सका है तो वो इमरान खान ही है। दूसरी बात ये है कि इस्तीफे या असम्बलियाँ तोड़ना इस पाकिस्तानी सियासत में तो मुझे ये नहीं लगता। ये आखिरी घंटे, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड तक इक़्तिदार इंजॉय करने वाले लोग हैं। हाँ, अगर किसी मौके पे इमरान खान साहब को कोई चंद लम्हे या चंद घंटे पहले पता चल गया कि गेम इज़ ओवर, तो हो सकता है वो इस तरफ जाएं, मगर इमरान खान साहब क्यों जाएंगे? अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो इमरान खान साहब के लिए फ़तह ही फ़तह है, और वो फिर कहेंगे कि देखा ये फिर मैंने हरा दिया, और फिर उसके बाद जो करेंगे वो सारों के सामने होगा। और अगर कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद तो ये तो इमरान खान साहब को एक ऑक्सीजन मिलेगी। 3.5 साल की गवर्नेंस परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, इन सारे यू टर्नों के बावजूद जब आप इमरान खान को मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे और 3.5 साल बाद फारग कर देंगे, तो इमरान खान साहब आएंगे सड़कों पर। इमरान खान साहब के लिए दोनों सूरतों में कहा कि बेहतर ही ऑप्शन होगी कि अगर उनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो पहले ही इंदिया दे चुके हैं कि वो तो इनका हशर नशर कर देंगे अपोजिशन का, और अगर कामयाब हो जाती है तो उनको एक रिलीफ भी मिल जाएगा, और फिर उनके पास कहने के लिए एक बात होगी कि देखें इन्होंने तो मुझे 5 साल हुकूमत भी नहीं करने दी। मतलब आवाम को बताने के लिए एक बात तो होगी ना कि भाई इन्होंने मुझे पूरे 5 साल हुकूमत नहीं करने दी। बट अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी होती है तो पंजाब में तो तब्दीली नविश्ता दीवार है। सो पंजाब में अगर तब्दीली आती है तो दैट वुड सर्टनली अफेक्ट द वफाक एज वेल। सो अगर पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर होती है तो वफाक भी कमजोर होगी।